क्या परमेश्वर ने शमूएल से तब बात किया जब वो कलीसिया में गया, या कलीसिया में जाने गया पहले बात किया? कब बात किया? कलीसिया में जब था तब बात किया, या कलीसिया में नहीं था तब बात किया? तब था, राइट? He was in a pure place. He was in a pure frame of mind. वो सही जगह पे था, सही माइंडसेट में था। तो इसके लिए परमेश्वर ने भी उससे आराम से क्या किया? बातचीत किया। शमूएल, है ना, बात किया। आप चाहते हैं आप ड्रीम सुने, आप चाहते हैं विजन सुने, आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे, यू हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, रात खूबसूरत है, because that is when God speaks. प्रोफेसी एक बहुत बड़ी गिफ्टिंग है। प्रभु सबको प्रोफेटिक गिफ्टिंग दे सकता है, क्योंकि वो एनकरेजमेंट का गिफ्टिंग है। वो प्रभु आपसे बातचीत कर सकता है, बट हमारा माइंड फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपको इस साल कुछ बदलना है, अपने दिमागों को और उसके अंदर आने वाले विचारों को शुद्ध कर दो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतनी पावरफुल आइडिया, पावरफुल थिंकिंग, पावरफुल चेंजेस को आप अपने माइंड के अंदर देखना शुरू करोगे। हालेलुया। आपके एटीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। इट विल चेंज एवरीथिंग। इट विल चेंज एवरीथिंग। हालेलुया। चेंज एवरीथिंग। कोई भी फालतू फोन कॉल आप रात को नहीं उठाओगे, कोई भी फालतू टेक्स्ट मैसेजेस आप रात को नहीं करोगे, कोई भी फालतू वीडियोस आप रात को नहीं देखोगे, कोई भी फालतू रील्स आप रात को नहीं देखोगे। इनफैक्ट यू आर वेरी सीरियस, है ना। अगर आप सीरियस है प्रभु के लिए, तो आप अपने राइट फ्रेम में जाइए, प्रेयर कीजिए बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाए, आपका फोन गायब हो जाना चाहिए। फोन गायब हो जाना चाहिए। यू नीड टू लिटरली टेल गॉड, स्पीक टू मी लॉर्ड। गॉड विल बी लाइक, आई विल स्पीक टू यू, आई विल स्पीक। आपको पता है याकूब से कब बात किया? रात को। शमूएल से कब बात किया? रात को। प्रभु बात करता है, प्रभु उतरता है। यशाया से बात किया, यसेकेल से बात किया, सब ड्रीम्स के द्वारा ही बात किया। It was all at a time when they were in the positive frame of mind. दानियल से कब बात किया? When he was in the right frame of mind, फास्टिंग में था। राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहोगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। टेंशन में नहीं सोना है आपको, आनंद में सोना है, कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ सोना है। God will talk to you. उसने कहा, हवा ने जब देखा, हवा ने कहा, यार दिस लुक्स अट्रैक्टिव, ये चीज अट्रैक्टिव लगती है। This looks attractive. Oh, this is. Oh, you need to look like a big pastor. बड़ा पास्टर दिखना है तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं। क्या करूंगा मैं बड़ा पास्टर दिख के? ओ, तुम्हें लग रहा है तुम पैसे वाले हो करके, तुम्हें ऐसे दिख रहा है। क्यों? क्या करूंगा मैं पैसे वाला करके दिख के? क्या मिलेगा? ज्यादा पैसे, है ना। ज्यादा पैसे वाले दिखूंगा, ज्यादा लोग कर्ज मांगेंगे। मजाक कर रहा हूँ, है ना। क्यों ज्यादा पैसे वाले दिख रहे? क्या दिखाना भाई? मैंने गुच्ची का जूता पहना हुआ है। अब दे रहे हो आप, देना चाहते तो दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूंगा? मतलब ये कोई स्टाइल कोशेंट नहीं होना चाहिए। अट्रैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये डिफरेंस ही ना समझ आए कि हमें कहां पे पैसा लगाना है और कहां पे पैसा नहीं लगाना है। कहां पे लगाना और कहां पे नहीं लगाना। अभी एक रीसेंट ब्रांड में ऑनलाइन, इसके लिए मैं वो ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। उस ब्रांड के बारे में, है ना, अमन जानता उस ब्रांड को, क्योंकि वो उस शू इंडस्ट्री में था। उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग अगर प्राइस 100 रुपए, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग सिर्फ 8 रुपए थी। 8% थी। ओरिजिनल कॉस्टिंग 8% है, प्राइस कितना है? 100% है। 8% प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? अमन सब कुछ काट पीट के डाल भी दिया, तब भी हमें 80% का प्रॉफिट मार्जिन, 80% का प्रॉफिट मार्जिन। अब आप क्या कर रहे हो? आप घूम वही 15 रुपए के जूते में ही हो, पर आपको पता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और अट्रैक्शन के द्वारा बिठा दिया कि बस, ओ माय गॉड, मैं 1 लाख रुपए की, आप माय गॉड, दिस इज उसी में घूम रहा है तू। अरे भाई, उसी में 15 रुपए का है, 15 रुपए की चीज में घूम रहा है, हमें अलग से, ओ माय गॉड, दिस इज गुड। कंपनी वाला भी हंस रहा है, बोला 15 रुपए की चीज बचा दी हमने इसको। 8 रुपए की, 8 रुपए की चीज है, 7 रुपए का एडवर्टाइजमेंट, आप घूम रहे, सॉरी, माय गॉड। हालेलुया। हम मिडिल क्लास लोग दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं। पता है क्यों है? हम 8 रुपए की लेंगे नहीं, हम वेट करते कब 50% का ऑफ लगेगा। हमें पहले से पता है इधर नहीं। हालेलुया। अट्रैक्शन खतरनाक चीज है अगर सही चीजों पे आप आंख नहीं लगाओगे। इस साल आंखें शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, माइंड शुद्ध होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी चीज इसके बता के फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। काफी बार क्या होता है पता है? हमें लगता है कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। एक नेचुरल सी चीज है, हमें लगता है कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। हमें ही लगता है कुछ लोगों में ज्यादा एटीट्यूड है। हमें ही लगता है कुछ लोग ना चाहिए ज्यादा चुप रहता है, थोड़ा घमंडी है। नहीं, वो घमंडी नहीं है वो, अगर वो ज्यादा चुप रहता है तो उसे सिर्फ अपने से मतलब है। राइट? सबके एक पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं सोच सकता कि दुनिया के सारे लोग आईसीएम चर्च आए। कुछ लोग दूसरे चर्चेस भी जाएंगे। अब वो नहीं आ रहे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दूसरा चर्च खराब है करके। राइट? वैसे तो आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारे विचार है जो हमें बार बार ये बोलेंगे और कहेंगे कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं, 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 वो बंदा ठीक नहीं। परसेप्शन है। इस साल आपके परसेप्शन भी सही होने।
What you perceive needs to be very correct. अगर आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं है तो आप उसे रिसीव करेंगे ही नहीं। आप किसी के लिए श्योर नहीं है तो आप रिसीव करेंगे ही नहीं। आपके पास श्योरिटी है ही नहीं। अब मान लो मेरे बच्चे, इसके लिए मैं नाम ले सकता हूं, मान लो तुषार, ले लो बेटा, नाम ले सकता हूं, मेरा बच्चा है ना। अब मान लो तुषार को मुझे देख के लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है इसका। मान लो कुछ गड़बड़ किसी चीज में, बिजनेस में चल रहा है मान लो, या कहीं एक चीज में मुझे कहीं खबर मिल जाती है, कोई बंदा, खबरी क्या है ना, कोई ना कोई न्यूज चैनल है ना, आके क्या है, तुषार के बारे में बात फैला रहा है कि कुछ भी, मतलब तुषार बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रहा, और तुषार ये नहीं कर रहा, तुषार वो नहीं कर रहा, करके बहुत ज्यादा तुषार के बारे में बात फैला रहा है। माय क्वेश्चन है, क्या तुषार के वो करने से और ना करने से मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। मेरा खाना रुक रहा है? नहीं। मेरे पैसे में कोई बदलावट आई? नहीं। मेरे लाइफ में कोई बदलावट आई? नहीं। मेरे घर में कोई बदलावट आई? नहीं। तो देन शुड तुषार बी अ पॉइंट ऑफ टॉपिक फॉर मी? नहीं। राइट? प्रॉब्लम सॉल्व। किसी और की बात सुनकर आप अपने रिश्ते दूसरों के साथ सही गलत नहीं कर सकते। किसी और की बातें सुनकर आप अपने सही लोगों के साथ गलत रिश्ते, मेरा रिश्ता तुषार के साथ जबरदस्त है, इट्स अ गुड रिलेशनशिप। वो अच्छा कपड़े का भी उसका शॉप है, जूते का भी उसका शॉप है, मैं क्यों बिगाड़ू, मुझे बीच बीच में मिलता रहता है उससे कपड़ा, है ना। पर राहुल उसे पसंद नहीं करता है कि तभी बगल में बैठे है, पर नहीं करता। मान लो XYZ, क्यों? उसने मान लो एक शर्ट दिया होगा राहुल को, और क्या हुआ, राहुल ने मैनिक्विन देख के बोला कि ये मेरे को दे दे, लेकिन जब वो दिया तो बाद में पता चला कि वो साइज थोड़ी सी छोटी निकल गई, तो अब राहुल वापस भी नहीं दे पा रहा। तो राहुल उसको क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। अब राहुल ने मुझे आके बोला, पास्टर थोड़ा सावधान रहना, ये बंदा सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है उसके साथ, मैं नहीं बिगाड़ूंगा। दुनिया के सारे रिश्ते आपके साथ अच्छे हो ये जरूरी ना, कुछ लोगों के रिश्ते कुछ लोगों के साथ सही नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं आप अपने रिश्ते उनके साथ क्या करो, बिगाड़ो। मेरे वजह से आप, मेरा और इजराइल का शायद रिलेशनशिप सही ना हो, लेकिन इजराइल और सिजू का रिलेशनशिप अच्छा होगा। सिजू इज नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट जस्ट बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट। डज इट मेक सेंस? गलत परसेप्शन आप लाइफ में नहीं रखोगे, गलत लोगों को परसीव आप नहीं करोगे जस्ट बिकॉज़ आपको वो पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद नहीं है, आपको वो रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप फ्रिटिंग, लोगों ने जबरदस्ती अपने दुश्मन बढ़ाए हुए, भाई तेरे को पसंद है, मेरे को भी पसंद नहीं है, क्या करेगा, नहीं पसंद है तू नहीं खाता मैं भी नहीं खाऊंगा, खाना तो दिक्कत क्या है, वो नहीं खाता क्योंकि उसे डायबिटीज है, राइट, उसको कोलेस्ट्रॉल है खाने में, लेकिन हम ये परहेज नहीं करते, है ना। कितने हमारे दोस्त हैं जो चिकन नहीं खाते लेकिन आप खाते हो, स्वीट्स नहीं खाते, हम खाते, क्योंकि हमें पता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी टाइप के हिसाब से। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप भी, आप अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ोगे जस्ट बिकॉज किसी और के, आप अपने रिश्तों को केयर करना शुरू करोगे, गलत परसेप्शंस को लेकर नहीं आओगे, क्योंकि अच्छा उसने बोला यार ये ऐसा है ना, क्या पता उस बंदे ने आपको कभी धोखा ही ना दो, क्या बंदा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो लेकिन किसी और की वजह से आपने उसके साथ क्या कर दिया, रिलेशनशिप खराब कर दिया। इट गोज वाइस वर्सा, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा चल रही है। बी वेरी केयरफुल। परसेप्शंस 2025 में आपके सही होने चाहिए। अगर किसी चीज में दिक्कत हो ही नहीं रही तो फिर मैं क्यों उसके अंदर कदम रखूं? कोई अगर आके मुझे बोले कि ये बंदा खराब है, मैं पहले ये सोचता हूं हैव यू वेरीफाइड इट, 100% वेरिफिकेशन है, नहीं, वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। क्या उससे प्रभु के राज्य का फायदा हो रहा है? नहीं, खत्म कर दो। उससे तेरा घर चल रहा है? नहीं, खत्म कर दो। हालेलुया। उस टॉपिक्स को, उस परसेप्शंस को, उस आईसाइट को खराब मत करो जिससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए, जिससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए। मेरे को किसी ने किसी के बारे में बताया, बोला पास्टर आपको एक्शन लेना चाहिए। मैंने बोला ना मैं उसका बाप, ना मैं उसकी बीवी, ना मैं उसका पति, ना मैं उसका कुछ, तो मैं क्यों एक्शन लूं? मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक्शन लेने के लिए वहां ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति और वो आराम से अपना एक्शन ले लेगा, उसे आता है एक्शन लेना, वो कर लेगा। व्हाई शुड आई? हालेलुया। अगर मैं आप में से बैठे हुए इतने लोगों से एक बार सवाल पूछूं आपके फेवरेट बाइबल कैरेक्टर्स कौन है, हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा। कोई पीटर का नाम लेगा, कोई एलाइजा का नाम लेगा, कोई गिदयोन का नाम लेगा, कोई किसी बहन मरियम का नाम लेगा, कोई एस्तर का नाम लेगा, कोई रूथ का नाम लेगा। सबके परसेप्शंस, थिंकिंग सेम चीज के अंदर अलग हो सकती है। परसेप्शंस बिल्कुल सही रखना है, सही अपने लिए भी रखना है और सामने वाले के लिए भी रखना है। चीजों के लिए आप सही परसेप्शन रखोगे। थर्ड एंड द फाइनल, वर्स नंबर 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखना तीसरा प्रॉब्लम, मनुष्य को शैतान गिराता कैसे पता है? परमेश्वर के बराबरी करवा के। ये बहुत लोग रियलाइज ही नहीं करते। उसने कहा तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, यू विल बिकम इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड। आप और मैं कभी परमेश्वर की बराबरी कर ही नहीं सकते। हम परमेश्वर के लिए एक धूल के समान हैं। इट इज ही हु लिफ्ट्स अस अप, बट वी कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड, वी कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड। शैतान बोले तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा, बिल्कुल, है ना? वो ऑलरेडी परमेश्वर की तरह थे। वो फिर बोल रहा है कि तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा। वो परमेश्वर की तरह ऑलरेडी नम्र थे, लेकिन उसने उन्हें घमंडी बना दिया। परमेश्वर घमंडी नहीं है, परमेश्वर नम्र है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें नम्र बनाया हुआ है, शैतान ने उसे घमंडी बना दिया। जब वो गई और उसने वो फल उठाया, वो कुछ और बन गई, उसे पता ही नहीं चला। The quality of Jesus is he was humble. The quality of a devil is he's full of pride. कभी-कभी हमें लगेगा ना, मान लो अगर मैं एक पास्टर हूं तो मुझे लगेगा अरे मैं परमेश्वर की बराबरी कर सकता हूं, मेरे हाथ लगाने से चंगे हो रहे, आपके हाथ लगाने से चंगे हो रहे, आपने प्रेयर किया तो इतने बड़े-बड़े काम हो रहे। नहीं हो रहे। Glory only belongs to one person and that belongs to Jesus. पवित्र आत्मा ने कहा ग्लोरी पवित्र आत्मा के लिए भी नहीं है। ग्लोरी सिर्फ किसकी है पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु यीशु मसीह की सारी ग्लोरी, क्योंकि प्राइस किसने पे किया है? यीशु ने। तो ग्लोरी भी किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की है। पर डेविल क्या करता है पता है? हमारे एटीट्यूड। अब सिर्फ घमंड, मैंने आपको कल बताया घमंड क्या? घमंड ये है कि जब आप टेंशन लेते आप घमंडी हो जाते, आप वरी करते आप घमंडी हो जाते। हम जब वरी करते हम पता है कौन बन जाते हैं? घमंडी। हम घमंडी क्यों? हम टेंशन ले रहे, ओ पता नहीं घर कैसे चलेगा, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे चीजें होंगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। Why are you taking tension? You are taking the place of God. आप प्रभु के जगह को आप अपनी जगह बना रहे हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा सारी चिंता मुझे दे दो, मेरा काम है चिंता करना, मेरा काम है स्ट्रगल करना, मेरा काम है इन चीजों को लेना, मेरा काम है स्ट्रगल को लेना, मेरा काम है बीमारी को लेना। प्रभु ने कहा सब मैं उठा रहा हूं, लेकिन आप कह रहे नहीं प्रभु आप नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा। कई लोग बोलते हैं बोलना बहुत आसान होता है, आपको नहीं पता कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना चीज करना, बहुत सारी चीज कुछ नहीं है। You can't take the place of God. इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पास बच्चों के समान आओ, बड़ों के समान नहीं, क्योंकि बड़े सिर्फ टेंशन लेंगे, बच्चे कहेंगे दो। बच्चे डिमांड करते सीधा, है ना? कितने लोग के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक मैं खुद ही खड़ा हूं, एक राहुल सिस्टर जी, हाँ है ना, वंडरफुल। आज डॉनी भी आया, मैं विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। हालेलुया, है ना? खड़े रहना, स्नेह खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, है ना? उसके हाथ में ही बच्चा नहीं आप बैठो। क्या करते डॉनी जब बच्चा क्या कहता है ना? मतलब अलग ही है ना सुजी ब्रदर। कैसे आपको तो बिल्कुल नया बच्चा, राइट? कैसा लग रहा है? माइक दो, लाओ सुजी ब्रदर को सामने लाओ, कम ऑन माइक, कम ऑन। सुजी कह रहा है यार मैं तो यार तुम फिर मेरे को सामने ले आया। हाँ बोलो कैसा लग रहा है? बच्चा क्या करता है आपके साथ? रोता है, उसे भूख लगती है तो क्या करते हो? क्या करते हो आप? खाना देते हो ना, है ना? आप रोते बीवी देती है। अभी रुको, अभी तो खिलाया था, राइट? वो रोता, हमें पता है ना कुछ दे रहा है करके, है ना? कितने साल का आपका बच्चा? 1 ईयर का हो गया, है ना? वो कुछ चीजें गिराता है, आप उसे गुस्सा करते हो? नहीं ना, हम गिराए तो। राइट? इट इज सो सिंपल, है ना? बच्चे को जो चाहिए हम क्या करते हैं? देते हैं। उसको उसका मांगने का तरीका पता है? भरोसे का तरीका। उसका रोने का तरीका भरोसे का रोना है। हालेलुया। उसे पता है मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब तैयार है। उसे पता है ना मॉम के पास वो क्या होता है, सेरेलैक, अब तो सेरेलैक नहीं देते, क्या देते ना? ये वो वाले बच्चे जिनको शादी भी नहीं हुई अभी तक, वो बता रहे हैं सेरेलैक देते, अरे नहीं देते, और कुछ देते हैं, मेरे को भी नाम नहीं पता, देखना सर, आपको भी नहीं बताओगे, आप भी लड़के हो। पर कुछ देते हैं ना वो मिक्स करके बिल्कुल दूध के साथ क्या जो भी करके, है ना? बच्चा बोलता है पानी में इतना डालना और फिर उसके बाद इतना डालना और फिर उसके बाद डाल के फिर उसके अंदर 1 कप बना के 4 चम्मच गरम, देखना गरम है कि नहीं। कुछ बताता बच्चा गरम है कि नहीं, चेक करके बताना, है ना? इतने स्पून डालना, बोलता है माँ खुद ही डाल के देती है। आप भी कुछ डालते ही होंगे, है ना? 3 स्पून 4 स्पून 5 स्पून डाल के। कभी आया बच्चा आपका बोलने के लिए कि कितने स्पून डालने चाहिए? नहीं। दो प्लीज हॉट, आप चेक करते हो, वो चेक करता है? हाँ, हालेलुया। इतना ही परमेश्वर के बारे में समझाना चाहता हूँ मैं, इतना ही परमेश्वर, वो चेक करेगा कितना गर्म है और कितना ठंडा है करके। हालेलुया। अगर आपको कोई गर्म चीज मिल रही है, इसका मतलब प्रभु को पता है आप डाइजेस्ट कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु कहता है एवरीथिंग आई विल टेक केयर। प्रभु को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए जो प्रभु पे ट्रस्ट करे। हालेलुया। और प्रभु के पास ऐसा जाए, प्रभु नहीं हो पा रहा मुझसे, हालेलुया ये मैंने आपको दिया, मुझे भी चाहिए मेरे को। प्रभु उस रात को आपके लिए रास्ते खोल देगा, उस रात को आपके लिए रास्ते खोल देगा, उस रात को आपके लिए छुटकारा कर देगा, है ना? प्रभु के पास मूसा क्या बोला? डंडा आगे कर, बस तुझे टेंशन लेने की जरूरत, तू कर, बाकी मैं करूंगा। मैंने आपको बोला ना, सब लोग मूसा के पास गए, मूसा खुदा के पास गया। हालेलुया।
You need anything. मुझे पसंद है एलिया जब सारेफात गया तो एलाइजा ने बताया क्या बोला? एलाइजा ने मुझे भूख लगी है. Oh, I love it. मुझे भूख लगी है. वो अपना पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट का चार्ट लेकर आई थी मेरे घर में. लास्ट वो बेचारी 2 डंडे लेने गई थी, पता क्या? मरने के लिए. डंडे घर में कौन मिला? एलाइजा तो एक्सट्रीम भूखा है क्योंकि उस दिन खाना नहीं मिला ना, तो बोलूं थक क्या खाने के लिए, क्या खाने के लिए दो मुझे. वो बेचारे वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिया खाने के लिए दो करके. पादरी लोग भी है ना, क्या बोले इनके बारे में, खाने के लिए दो. That's how he dealt with God. क्योंकि उसे पता है कि आज कौवा नहीं आया, इसका मतलब खाना कोई और दे रहा है. तो गया पहले खाना दो, give me food. हाँ क्या बोल रही थी? कुछ नहीं. सारे बर्तन लिया. Bring as many bottles as possible. क्योंकि आज रात में तुझे आशीषित करने जा रहा हूं. हालेलुया. आज की शाम तेरे आशीष का शाम है. It's your day of blessing. हालेलुया. ना जीसस का भी बड़ा सही था ना. फिलिप्पुस को देखा और इस प्रकार से बोला, जाओ ढूंढो, खाना यही कहीं है. आपको कैसे पता? तेरे को कैसे पता? पिता ने बोला मेरे को. मेरा काम सिर्फ पिता को देना है ना. वो गया, बोले मिला 5 रोटी 2 मछली. प्रभु प्रभु, सो सिंपल राइट. प्रभु कुछ नहीं बोला, काम में भी नहीं बोला. प्रभु बस खत्म. That's it, God. This is what I have. 5 रोटी 2 मछली, लेकिन सामने 10,000 15,000 20,000 लोग बैठे हुए. प्रभु ने कहा नीचे रख दे. हालेलुया. नीचे रखा, भर रहा है. हालेलुया. फिलिप्पुस लेके गया, 2 एक को दिया, फिर टोकरी देगा, भर रहा है. फिर लिया. It's happening. Somebody trusted in the Lord. Somebody trusted in the Lord. लेकिन हम परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करते हैं. हमारा काम ये बोझ लेना, हमारा काम ये दर्द लेना, हमारा काम ये टेंशन लेना. ये सब चीजें जब हम करते हैं ना, हम प्रभु को बता रहे कि हम ट्रस्ट नहीं करते प्रभु पे. We are not trusting the Lord. आपके बहुत विषय होंगे. कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही होंगी. क्यों टेंशन ले रहे हो आप? Give it to the Lord. प्रभु को दे दो. आपके बिजनेस नहीं बढ़ रहे. कई लोग पता क्या करते हैं? बिजनेस बंद करके घर में बैठ जाते हैं. फिर कैसे बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस बंद करके घर पे बैठ के दुआ करने से बिजनेस नहीं बढ़ सकता. बिजनेस खोलकर वहां बैठ के दुआ करने से बिजनेस बढ़ेगा. हालेलुया. मैंने उपवास रखा है 40 दिन बिजनेस बढ़ने के लिए. 40 दिन बिजनेस में जाके बैठो. अगर टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक है तो जाओ, बैठो, वहां पे रहो. वहां पे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा. हालेलुया. उपवास रेवलेशंस को प्राप्त करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं है. बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस में जाके बैठो, प्रेयर करके बैठो, प्रभु बढ़ाएगा. आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको क्या करना है? फ्लोरेंस? एक जगह पे जाके हमने क्या किया? इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू, एक जगह पे गए. अगर वो नहीं चाहती तो शायद रास्ते नहीं खुलते. एक जगह से दूसरे कनेक्शन मिलते. गॉड इज अ मार्वेलस गॉड. आप ऑफिस में, आप कह रहे मुझे यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, अब मैं थक गया, मैं छोड़ने जा रहा हूं. आपने प्रभु को टाइम ही नहीं दिया है काम करने के लिए. आप छोड़ दोगे तो आपको कैसे परमेश्वर की ताकत दिखाई देगी? आप हट ही जाओगे वहां से तो क्या परमेश्वर कैसे दिखाएगा कि मैं काम कर सकता हूं? सबसे रूथलेस जगह पे परमेश्वर काम करता है. सबसे जहां पे लोग 4 जगह आपके खिलाफ खड़े होना, वहां पे परमेश्वर को बोला काम करो. अब देखो परमेश्वर आपको कैसे नेविगेट कर आपको सीधा उठाता है. देखो जब नासरत में उसे मारा ना, नासरत में जब उसे मारा तो वो उस रात तो वहां से निकल के चला गया, लेकिन फिर नासरत गया. जिस इजराइल में उसको ठट्टा किया गया, जिस इजराइल के अंदर है ना, जहां पे उसको चैलेंज किया गया, उसी जगह पे उसने चमत्कार किए. उसी जगह पे उसने सारे भीड़ को इकट्ठा किया. जिस जगह पर उसे क्रूस पे लटकाया गया, हालेलुया, उसी जगह पे 50 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरकर, हालेलुया, सारी भीड़ ने प्रभु यीशु को अंगीकार कर लिया. You need to allow God to work.